नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद के खालापार क्षेत्र के दक्षिणी खालापार में तेज रफ्तार से बाइक दौड़ाने और स्टंट करने से रोकना एक 22 वर्षीय अफसार पुत्र जुल्फकार को भारी पड़ गया। समाजवादी पार्टी के नेता और वार्ड 48 के सभासद अन्नू कुरैशी और उनके 2 भतीजों ने मिलकर युवक की चाकू घोंप कर हत्या कर दी। यह दिल दहला देने वाली घटना देर रात की है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के परिजनों ने तीनों आरोपी सभासद अन्नू कुरैशी और उनके 2 भतीजों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। परिजनों ने स्पष्ट किया कि जब तक तीनों आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक अफसार का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। परिजनों ने सभासद अन्नू कुरैशी पर न केवल हत्या में शामिल होने बल्कि इलाके में गुंडागर्दी को बढ़ावा देने का भी गंभीर आरोप लगाया है। मृतक अफसार दूध की डेयरी चलाता था और अपनी 5 बहनों का इकलौता भाई था। वह अपने बुजुर्ग माता पिता का भी एकमात्र सहारा था। अफसार की हत्या के बाद परिवार में मातम छा गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश में छापेमारी की जा रही है। इस घटना ने स्थानीय लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया है और इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस ने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। यहाँ एक सपा का एक गुंडा रहता है यहाँ पे, अन्नू मेंबर जिसका नाम है, उसका भतीजे ने यहाँ पर बाइक स्टंट करता है गलियों के अंदर। उसे इसी बात के लिए हमने कुछ कहा कि भाई यहाँ बच्चे भी घूमते हैं तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखो, गलियों में गाड़ियां तेज ना चलाया करो। उसने कहा हमें कौन रोक लेगा। और उसके बाद वो घर पे गया। मेरा छोटा भाई यहाँ पे बैठा हुआ था, यहीं पे इसी जगह पे बैठा हुआ था और वो घर से गया। हम अचानक से वो बैठा हुआ था, हम भी घर में थे, मतलब हम मौके पे थे। हम एकदम क्या कहा सुनी हुई तो कभी उसने छुरी निकाली और उसके दिल के पास में यहाँ मार दी। उसमें उनके साथ एक आवेद लड़का है, एक अन्नू मेंबर जो सपा में है और पूरी तरीके से गुंडागर्दी में पूरा साहिल को सपोर्ट करता है, वो भी साथ में था। दूसरी चीज ये कि अवैध लड़का है, वो साथ में था, वो मारने में भी साथ में था। 2 ने पकड़ा है और उसने साहिल ने मारा है उसको। ठीक है जी। तो तभी उसको यहाँ से हम लेके गए, अस्पताल पहुंचे, सरकारी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने कहा कि भाई कंडीशन ठीक नहीं है, मेरठ के लिए रेफर कर दो। मेरठ गए, इसी दौरान तो मेरठ पहुंचे, वहां डॉक्टरों ने मृत्यु घोषित कर दी। क्या कहेंगे जिस सपावादी पार्टी का नेता है इस तरीके से गुंडागर्दी करनी, क्या? देखो, हम तो ये उम्मीद है इस सरकार से, योगी सरकार से ये उम्मीद लगाते हैं हम हमने कोई बात नहीं है, हमें इंसाफ चाहिए। और हमने कोई दूसरी पार्टी से बदतमीजी नहीं की है, ना कोई मामला किया है हमने किसी तरह से, कोई मतलब भला हमें भी धमकी आ रही है और हमें अपनी जान का भी खतरा है भी इनसे। और अभी बोल रहे हैं कहने लगे अगर कोई ज्यादा कानूनी कार्रवाई की तो उसमें हमको धमकियां मिल रही हैं। ये सपा की तरफ से, ये सपा के गुंडे हैं, यहाँ पूरे मोहल्ले में इसी तरह से बदमाशी करता है, कोई रोकने वाला नहीं है। इससे पहले भी कई मामले गुजरे हैं जिसमें इन्होंने लोगों को मार पिटाई करके शांत किया हुआ है। पूरा मोहल्ला इस चीज से पीड़ित है। 1 लाख रुपए में कब्जा लिया। किसी का मकान इन्होंने, ये सामने एक मकान था, किसी का मकान, उसमें 1 लाख 1.5 लाख रुपए दिया, उसका मकान कब्जा लिया। ये अन्नू मेंबर का काम है यहाँ से। और भतीजों को साथ में लग के पूरी बदमाशी का ये सपा का गुंडा करता है यहाँ। और आज उसी का शिकार हमारा भाई हो गया जो पूरी तरह से खत्म हो गया। कल देर रात थाना खालापार पुलिस को एक युवक को 3 लोगों द्वारा चाकू मारने की सूचना प्राप्त हुई थी और जो परिजन थाने पर सूचना देने पहुंचे थे उनके द्वारा बताया गया कि जो मजरूब युवक है उसको उनके द्वारा जिला अस्पताल में एडमिट करवाया गया, जहां से उसको मेरठ रेफ़र किया गया था। वहां मेरठ में ले जाते वक्त उसकी जो है वो मौत हो गई थी। इसके संबंध पर थाना खालापार में वादी द्वारा सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने के लिए तहरीर दी गई है। इसमें 3 व्यक्तियों के विरुद्ध हत्या की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन कर दिया गया है। शीघ्र ही पुलिस अभियुक्तों की गिरफ्तारी करके नियमानुसार विधिक कार्रवाई अमल में। क्या विवाद था? पार्टी के नेता का भी नाम आ रहा है इसमें?
पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। इसमें जो भी अभियुक्त हैं जिनके द्वारा भी ये घटना कारित की गई है उनके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर क्या कारण रहा, कुछ पता चल? प्रथम दृष्टया घर वालों का ये बताना है कि जो ये अभियुक्त गण है ये वहाँ पे गली में रैश तरीके से बाइक चलाते थे, स्टंटबाजी करते थे। इस बात को लेकर इनके द्वारा विरोध किया गया था और उस विरोध के फलस्वरूप जो अभियुक्त गण है इनके द्वारा वादी मुकदमा जो है इसके भतीजे पे हमला करके और इसको घायल किया गया, जिसकी बाद में उपचार के दौरान मौत हो गई। ठीक है।